शिकोहाबाद में 1.5 वर्षीय मासूम बच्चे की सड़क पर पटक पटक कर निर्मम हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विराज को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। 30 मई 2026 को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। आरोपी विराज ने मासूम बच्चे को बेरहमी से जमीन पर पटक पटक कर मौत की घाट उतार दिया था। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी विराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना तेजी से पूरी करते हुए पुलिस ने मात्र 6 दिन में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर हुई और 1 माह 9 दिन के भीतर न्यायिक प्रक्रिया पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले को जघन्य अपराधों के विरुद्ध त्वरित पुलिस कार्रवाई और शीघ्र न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। क्या कहोगे विराज? जिस तरीके से कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, इस अपराध को लेकर क्या कहोगे? सर क्राइम किया है, सजा तो मिलेगी, लेकिन सर आप लोग एक झूठ बड़ा छाप रहे हो। जो सीसीटीवी फुटेज झूठा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन जो हत्या किया वो झूठ है क्या? वो बिल्कुल सच है सर। लेकिन सर ये रति पे शादी करना चाहता है, बिल्कुल झूठ है सर। ये चलिए, बच्चे ने क्यों मारा? सर वो मामला अलग है, मैं आपको बताऊं। क्यों मारा बताओ? वो मामला और है सर, दूसरा नाम। क्यों मारा बताओ? नशे में था सर। नशे में था सर। तो नशे में तुम किसी की हत्या कर दोगे? विराज ने जो हत्या की थी बच्चे को पटक कर, उसमें आज माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा आज फांसी की सजा दी गई है और फांसी की सजा के साथ साथ ही उसको जुर्माना भी किया है। वो अभी काफ़ी महीने के बाद भी आपको अवगत हो पाएगा। फांसी की सजा की अंतिम सांस तक फांसी पर लटका है जब तक मान लेता है। तो क्या था ये 1 महीने 10 दिन में इतनी जल्दी फैसला ये कैसे आया? ये 1 महीने के वक्त में इसलिए फैसला आया क्योंकि जो गवाह थे वो सारे गवाह लोकल में ही थे और अभियोजन की तरफ से 13 गवाह परीक्षित कराए गए और 13 गवाह परीक्षित होने के बाद में डिफेंस की तरफ से एक गवाह लाया गया। उस गवाह ने ये कहा कि हमारे मुलजिम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मगर न्यायालय में जब गवाही के दौरान जो VCR जो प्ले हुआ टीवी पर, जब उस बच्चे को पटकने वाला सीरियल प्ले हुआ तो उसमें वो खुद अपने आप को पीटने लगा था। और विराज द्वारा ये जो घटना कृत्य की थी उसने खुद को महसूस किया था और कृत्य ऐसा था कि वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया और आज माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग द्वारा उसे फांसी की सजा दी। तो सुना आपने कि हुई है। एक बार भगवान कृष्ण अवतार लेके आए थे और कंस ने निर्मम बच्चों की हत्या की थी। उस समय भी भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उसको भी मृत्यु दंड से दंडित किया था कंस को। उसके बाद पूरे भारत में ऐसी घटना कभी नहीं घटी, हमारी जानकारी में है इस तरह का। उसको भी हमने टीवी पर देखा महाभारत के रूप में, उसको भी हमने टीवी पर देखा। इस विराज ने उस मासूम 1.5 वर्ष के बच्चे को पटक पटक कर मारा है। इसकी हमने ट्रायल किया माननीय न्यायालय में। DGC होने के नाते मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एवं जनमानस में ये संदेश भी जाए, उसमें बधाई के पात्र हैं सब लोग। अच्छा निर्णय आया है, मृत्यु दंड का निर्णय आया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अदालत ने किया है और समाज में ये संदेश भी जाएगा, अगर इस तरह का कोई अमानवीय विभत्स कृत्य करता है उसे निश्चित रूप से सजा दी जाएगी माननीय न्यायालय से और मृत्यु दंड से कम कोई सजा हो नहीं सकती थी, वो सजा उसे मिली। बिल्कुल। दूसरी ओर विराज को लेकर बात करेंगे सर। अगर विराज को लेकर बात करें, जब पुलिस की टीम लेकर जा रही थी कोर्ट रूम के अंदर, उसके चेहरे पर कहीं से कहीं तक इसका अफसोस नहीं था कि उसने इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। विराज एक दिन कोर्ट में जो CD प्ले हुआ था, जो CCTV फुटेज को माननीय न्यायालय के समक्ष हमने कराया था, उसमें जो उसका जो दृश्य था वो अपने आप को मारने लगा था, पीटने लगा था। उस समय लगा कि वो वास्तव में अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैंने ये कृत्य किया है और इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम। उसका चेहरा भी उतर गया था, पीटने लगा था उसे जी। ये माननीय न्यायालय में, खुले न्यायालय में सब देखा गया जी। दूसरी ओर अगर बात करें, माननीय न्यायालय के द्वारा क्या टिप्पणी की गई इस पूरे मामले को लेकर जब फैसला सुनाया गया? अब वो अभी काफी मिलने के बाद ही उसका जवाब दिया जाएगा। अभी तो जजमेंट हुआ है, दस्खती हुए साहब के आदेश हुआ। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, शुक्रिया सर। एक बच्चे के हत्या के आरोपी को आज फांसी की सजा हुई है, किस तरह की पूरी घटना थी और क्या रहा पुलिस की पूरी प्रक्रिया? देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी जिसमें CCTV में एक व्यक्ति, एक छोटे बच्चे को, जिसमें CCTV में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसकी बच्चे की उसकी हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 BNS की धारा में और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई थी। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी CCTV कैमराज और जितने भी बयान थे वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी में
पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पीडी ट्रायल करा के इसमें जो मुलजिम है उसको ये सजा सुनाई।